पत्थर देख रहे हो आप वहाँ पे, वो उस पत्थर से वो कलरफुल होते थे वो वाले पत्थर, उनसे इस तरीके पत्थर तोड़ के बनाते थे छोटे छोटे, और उन छोटे छोटे पत्थरों से फिर ये बनाया करते थे। देखो जेवर वगैरह अपने इन पत्थरों से, तो देखो पत्थरों से कितने सुंदर उन्होंने बनाए ना इन पत्थरों से। देखो देखो पत्थर कितने कलर के होते हैं। देखो ये कौन से कलर का पत्थर है, ब्लू कलर का पत्थर है, गोल्डन कलर के पत्थर है। इन पत्थरों से वो ऐसे करके अपने ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे, यानी कि अपने जेवर बनाया करते थे जो वो पहनते थे। प्रेस करो, ये देखो आपकी आंखें कैसे देखते हैं। देखो जब हमारी आंखों में रोशनी आती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। कविता एंड फैमिली व्लॉग में आप सभी लोगों का मैं करती हूँ स्वागत। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ साइंस म्यूज़ियम में। जी हाँ, हम लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को दिल्ली के नेशनल साइंस म्यूज़ियम सेंटर पर। और ये जो है दिल्ली का सबसे बड़ा जो है साइंस म्यूज़ियम सेंटर है, जहाँ पर जो है साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और साइंस में जो है कैसे हमारी लाइफ चलती है, आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा एक जो हमारी लाइफ जो सर्कल है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और बच्चों के लिए मुझे लगता है कि ये जगह सबसे बेस्ट है। यहाँ पर बच्चों को जो है बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। और अगर बात करी जाए कि ये साइंस म्यूज़ियम कहाँ पर है, तो ये जो साइंस म्यूज़ियम है ये हमारा दिल्ली के प्रगति मैदान में है। और दिल्ली का प्रगति मैदान में जो है आपको ये साइंस म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर का जो अगर नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है तो वो है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि हम लोग तो अपनी कार से आए हैं, मेरी बेटी को ना काफ़ी टाइम से यहाँ पर जाना था और उसे हमने बोला था कि हम आपको लेकर चलेंगे, तो इसीलिए जो है हमें यहाँ पर टाइम मिला। और ये दिन था संडे का, इसका मतलब ही संडे को भी जो है ओपन रहता है। ये देखिए, ये पूरी जो जगह पे भी देख रहे हैं ये पूरा जो है प्रगति मैदान है। तो यहाँ पर जो प्रगति मैदान में जो है हमें गेट नंबर 4 पर जो है साइंस म्यूज़ियम में जाने को मिलेगा, क्योंकि प्रगति मैदान काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो है भैरव मार्ग पर ये रोड पर ये पड़ता है, जो कि पुराने किले के पीछे है। और यहाँ पर ही पुराने किले के पास में ही चिड़ियाघर भी है। और उसके अलावा जो है अभी हम लोग अब निकल पड़े हैं गेट नंबर 4 की तरफ, क्योंकि यहीं पर जो है हमें साइंस म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। तो जी यहाँ पर जो है हम लोग साइंस म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं, मतलब अभी गेट से एंटर किया हुआ है। और यहाँ पे जो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी है, उसके अलावा आते ही आपको एंट्रेंस पे ये देखने को मिलेगा कितना सारा सुंदर सा हमारा ब्लैक कलर का पूरा ग्लोब दिखाया गया है घूमते हुए। तो इस तरीके से बच्चों को आप समझा सकते हो कि किस तरीके से जो है हमारा पृथ्वी, हमारा अर्थ जो है वो घूमती है। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर में जो है यहाँ पर जो चार्ज है वो है 70 रुपीज़ का। उसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे शोज़ भी होते हैं, जैसे 3D शोज़ वगैरह से बहुत सारे शोज़ होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग संडे के दिन गए थे तो वो दिन पूरा हाउसफुल था, तो हमें जो है किसी भी शोज़ को देखने को नहीं मिला। उसका जो चार्ज है वो अलग से है, वो भी ज़्यादा नहीं है, जैसे हर एक शोज़ का 30-40 रुपीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो हमने टिकट ले लिया है और कुछ समथिंग हमारा जो है 290 रुपये यहाँ पर पड़ा है। तो 70 रुपीज़ यहाँ पर पर्सन का चार्ज है। देखिए एंटर करते ही हम लोग यहाँ पर अब म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये हमारा एक अर्थ दिखाया गया है पूरा का पूरा, और हमारे अर्थ में जो है पानी कितना है और वो सब कुछ यहाँ पर जो है बच्चों को यहाँ पर उस चीज़ को समझाया गया है। बच्चों के लिए क्या, हमारे लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर समझने के लिए है। और यहाँ पर हम अपनी बेटी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे अर्थ में जो है कितना पानी होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये सारा एक्सप्लेन किया गया था। उसके अलावा जो है यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं और आगे में यहाँ पर भी सब कुछ वही दिखाया गया कि हमारे अर्थ में कितना पानी है, उसमें कितना ओशन सी है, कितना फ्रेश वाटर है और कितना ग्राउंड वाटर है। ये सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आज तक हम सब पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर उस चीज़ को इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर जो है वाटर इन योर बॉडी दिखाया गया है, यानी कि आपके शरीर में कितना पानी है, कितना होना चाहिए, वो सारा एक्सप्लेन किया गया था। और यहाँ पर जो है हमने गुनगुन को यहाँ पर वेइंग मशीन में रखा हुआ था, जहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे। और यहाँ पर हर कोई यही अपना वो जो वाटर है वो अपने शरीर में जो है कितना है वो सब यहाँ पर चेक कर रहे थे। तो धीरे धीरे, हालांकि साइंस म्यूज़ियम ना काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर आप अगर हर एक चीज़ को आराम से देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटा आराम से लग जाएगा। और उसके बाद जो है आगे यहाँ पर सारा पानी का ही दिखाया गया है कि हमें पानी को किस तरीके से जो है कंजर्व करना चाहिए, हमें पानी को कंजर्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं कि हमें अगर घर के काम हम लोग कर रहे हैं या फिर हम लोग जो भी, देखो कितने सारे हमारे घर के काम होते हैं, उस चीज़ में हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। कि जैसे काम करते समय जो है पानी कम यूज़ होना चाहिए, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पिक्चर के थ्रू जो है या इनके थ्रू जो है समझाया गया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर हम लोग लेके चले हैं। अब आगे जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है 2 तरीके से वाटर में किस तरीके से जो है जीव जंतु रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फ्रेश वाटर का दिखाया गया है, एक सी वाटर का दिखाया गया। अभी जहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा फ्रेश वाटर को एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो ये वाला आप देख रहे हो ये है हमारा सी वाटर। सी वाटर में जो है किस तरीके से जो है ये जो हमारे समुद्री जीव होते हैं ना ये रहते हैं, और ये सब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी ये देखिए ये है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। अभी जो अभी साइड से आप देख रहे हो ना ये सारा जो है एनर्जी को एक्सप्लेन किया गया है। कि देखो ये जो आप ऊपर देख रहे हो बने हुए, जो इसमें एक बॉल डाली जाती है और बॉल एक जगह से जाती है और वापस उसी जगह पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि जो एनर्जी होती है ना तो वो मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो केवल वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है इस वाले चीज़ के थ्रू। उसके बाद जो है हम आ चुके हैं हमारी धरोहर में। जी हाँ, ये हमारी एक सिविलाइजेशन है जिसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया है कि उस ज़माने में जो है किस तरीके से जो है चीज़ें होती थी। वो सारी चीज़ें बच्चों को जो है, और इन चीज़ों के थ्रू आप जो है बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हड़प, जैसे यहाँ पे देखो अभी आपको हड़प्पा सभ्यता है वो दिखाया गया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर में समय को, समय जो है समय कैसे बताया जाता था, समय चक्र को जो है दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो भी बीच में देख रहे हो ये राशियों को एक्सप्लेन करने का कुछ था, लेकिन मुझे ना ये सही नहीं था, तो उस वजह से ये ज़्यादा कुछ अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बस यहाँ पर आप बच्चों को राशियाँ दिखा सकते हैं कि इतनी हमारी होती हैं। और ये जो है सूर्य के मंदिर को दिखाया, मतलब जो टाइमिंग जो होती है ना उसमें के समय चक्र कैसे, समय को कैसे पढ़ा जाता था, ये चीज़ वो एक्सप्लेन किया गया है। अब हम आ चुके हैं अंदर हड़प्पा सभ्यता के जो दिखाया गया उसके अंदर, यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो किस तरीके से उस टाइम पे चीज़ें होती थी और कैसे लोग रहा करते थे, कैसे उन लोगों ने एक एक जीवन को जीना सीखा, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। कि जैसे वो कैसे उन्होंने जो है बर्तन बनाने सीखे, कैसे उन्होंने आग जलानी सीखी और किस तरीके से उन्हें छोटे छोटे जो हथियार थे वो बनाने सीखे। तो ये सारा का सारा जो है हड़प्पा सभ्यता तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हमारी जो है हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था वो सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन था, जहाँ पर कि जो है जीवन को जीने का एक तरीका बताया गया था। और उस समय पर जो है देखो उस समय के यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें रखी गई हैं कि जैसे वेइंग मशीन है, किस तरीके से जो समय पे जो है चीज़ों को जो है तोला जाता था। यहाँ पर वही चीज़ें देखो छोटे छोटे पत्थरों से जो है वो माला वगैरह बनाई होती थी। तो यहाँ पर ये सारा जो है मैं एक्सप्लेन कर रही थी अपनी बेटी को और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सामने से देखने में ना बच्चे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। यहाँ पर देखो ये हमारे कॉपर वेसल है, जहाँ पे कॉपर के जो बर्तन थे उन्होंने वो कैसे बनाने, शुरुआत कैसे उस चीज़ की हुई, तो वो शुरुआती जो दौर था वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब उसके रेप्लिका हैं इंडस वैली के। और यहाँ पर देखो ये सारे वो ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे बैंगल्स वगैरह बनाए गए हैं। ये सारे समुद्री जीवों से जो है वो वगैरह जो सेल वगैरह होते हैं उनसे जो है ये बने
हुए हैं बैंगल्स। तो उस समय पे क्या इन चीज़ों से ये बैंगल्स बनाए जाते थे, जो ये ऑर्नामेंट्स थे ये उन चीज़ों से बनाए जाते थे और ये सारा बताया गया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बता रही थी कि जैसे हमारे यहाँ उस टाइम में इस पर जो है बहुत सारे कलरफुल जो ये स्टोन्स वगैरह होते थे, अभी भी होते हैं, मतलब इन पत्थरों से जो है किस तरीके से जो है सुंदर सुंदर से ऑर्नामेंट्स बनाए करते थे। आप खुद ही देखिए ये ऑर्नामेंट्स कितने सुंदर लग रहे हैं। इन बारीक पत्थर को जो है बारीक बारीक काटने के बाद जो है इन चीज़ों से जो है सुंदर सुंदर गहने आभूषण बनाया करते थे। यहाँ पर क्या है, ये भी वही है बीड्स मेकिंग, यानी कि इन पत्थरों से सुंदर सुंदर पत्थरों से, इन पत्थरों से देखो पत्थर कितने कलर के होते हैं। देखो ये कौन से कलर का पत्थर है, ब्लू कलर का पत्थर है, गोल्डन कलर के पत्थर है। इन पत्थरों से वो ऐसे करके अपने ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे, यानी कि अपने जेवर बनाया करते थे जो वो पहनते थे। तो वो एक ऊपर से वो पकड़ो ना उसे, हाँ। उसके बाद जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है पहले आग जो है वो जलाई जाती थी, भट्टी बनाई जाती थी, वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है सब कुछ, चारकोल वगैरह को। और यहाँ पर दिखाया गया है ब्लैक स्मिथ, यानी कि जो लोहार होता है वो उस समय पे भट्टी में किस तरीके से लोहे को जो है वो पिघला कर बड़े बड़े औजार बनाया करते थे, और जिनसे जो है फिर ये देखो यहाँ पर दिखाया गया ना, ये सारे के सारे औजार कैसे वो बनाया करते थे भट्टी में गर्म करके, वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। और उसका एक आपका ये ओवरव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर जो है काफ़ी खूबसूरत से ये बने हुए थे, जैसे अभी सामने से ये यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से देखो बैलगाड़ी दिखाया गया, ऊँट गाड़ी दिखाया गया कि किस तरीके से जो है इनमें लोग जो है पहले के लोग जो है यात्रा वगैरह करा करते थे। और उसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत कुछ और भी कुछ था, आप लोगों को मैं चलो दिखाती हूँ आगे आगे। और यहाँ पर ये देखो ये कपड़े किस तरीके से उस समय बनाए जाते थे वो सब कुछ दिखाया गया है। और ऐसे बहुत कुछ है यहाँ पर चीज़ों को, एक लाइफ को जो है जीने का एक तरीका जो है, जो हमारे पुराने ज़माने में जो उन लोगों ने हमें जो तरीका वो दे के गए हैं वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे ये दिखाया गया सिक्के कैसे उस समय पे बनाए जाते थे, और बहुत सारी टाइम के यहाँ पे सिक्के वगैरह ना दिखाए गए थे, मतलब ईसा पूर्व और ईसा के बाद के सारे वो दिखाए गए थे। ये देखो ये हैं एलिमेंट्स जिनके बिना लाइफ जो है वो पूरी मतलब यही सब कुछ है जिससे लाइफ चलती है, तो वो सारे कुछ दिखाए गए हैं। तो पीरियोडिक टेबल्स जिसको हम बोलते हैं वो सारा यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अभी बीच में एक हमारा जो दिमाग होता है ना उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखिए ये है स्केलेटन, और इसमें क्या था कि जैसे हम लोग जो है ना कोई बटन अगर प्रेस कर रहे थे तो वहाँ पर जो है वो अपने उसी तरीके से मूवमेंट हो रहा था स्केलेटन के बॉडी पे, जैसे पैर यहाँ पर मूव कर रहे हैं देखो, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हाथ वगैरह कैसे मूव कर रहे हैं तो सारा है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये है सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी चीज़ों को सेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं पूरा तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पर केवल देखो भी आइज़ का दिखा रही हूँ कि आइज़ जो है किस तरीके से चीज़ों को देखती है। तो यहाँ पर देखो जैसे हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो इस तरीके से बंद होती है ना, तो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया ब्रेन की बॉडी मास, यानी कि हमारे दिमाग में जो है इसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारा जो दिमाग है जिसके पास उसका बॉडी मास का एक रेशियो होता है उतना है, तो वो ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो है मैं आपको लेकर चल रही हूँ अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक डायनासोर का पूरा एक लाइफ सर्कल दिखाया गया है। पूरा एक डायनासोर का ही ये म्यूज़ियम है पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं एक्सप्लेन ना करूँ, आप उसको जो रियल वॉइस वहाँ पर जो है वो आप सुनिए, और पूरे डायनासोर्स जो किस तरीके से वो इस धरती पर आए थे और उनकी पूरी लाइफ सर्कल को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि काफ़ी जो है खूबसूरत लग रहा था। आप सुनिए और वॉइस के साथ इसको।
ये मोना आ गई यहाँ पे, ये मोना बन गया ना अभी यहाँ पे जी। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर आगे आ चुके हैं। यहाँ पर देखो ये साइकिल का एक वो दिखाया गया है कि पहले साइकिल कितनी बड़ी थी। जब साइकिल की शुरुआत हुई थी तो साइकिल के कुछ टायर थे वो इतने बड़े हुआ करते थे, पीछे का टायर इतना छोटा और आगे का टायर इतना बड़ा। और इसमें जो है चलाते हुए आदमी को भी दिखाया गया है कि कैसे वो साइकिल को चलाया करते थे। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो है वही एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर इसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक प्लैनेटरी सिस्टम भी दिखाया गया है। उसमें ये देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है जो सन के पास जो नियरेस्ट जो प्लैनेट होता है वो बहुत तेज़ घूमता है और जो सन से जो दूर होता है वो जो है धीरे घूमता है। तो वहीं यहाँ पर है कि जैसे इसके बाद देखो आगे जो है यहाँ पर हमारा जो है मिरर का है कुछ यहाँ पे इफेक्ट वगैरह दिखाए गए हैं। अभी हम इस मिरर में ना इतने बौने लग रहे थे, इतने छोटे लग रहे थे कि खुद को देख के इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब क्या ही जो बताओ। यहाँ पर देखो हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं और गुनगुन को देख के तो मुझे हंसी नहीं रुक रही थी। वो तो इतनी छोटी सी बच्ची लग रही थी, वो बहुत छोटे से ना बौना अपने आप को दिखा रहे थे यहाँ पर। और उसके देखो ये हम लोग घूम चुके हैं भूल भुलैया में, मिरर भूल भुलैया। हालांकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। हम लोग एक बार जब केरल में गए थे वहाँ का मुझे ये मिरर जो भूल भुलैया था बहुत अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पर ये मुझे उतना खास नहीं लगा। पर ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो है एक तरीके से इतने चारों तरफ आपके मिरर वगैरह होते हैं। अगर आप नीचे ज़मीन पर ना देखो, सामने से देख के चलोगे ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर रास्ता इसका एंट्री और कहाँ पर एग्जिट है। और हम मैं बताऊँ गुनगुन सबसे पहले इस भूल भुलैया से बाहर निकली खुद से, और वो हम सबसे पहले बाहर निकल गई। तो यहाँ पर देखो ये भी एक अच्छा दिखाया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है कि भूल आपस में आपको बस अपनी शक्ल दिखती रहती है और कहीं से आपको दिखेगा ही नहीं कि दरवाज़ा है कहाँ। लेकिन यहाँ पर क्या था कि नीचे का जो फ्लोरिंग था ना वो उन्होंने उतना अच्छा नहीं बनाया था, जिस वजह से कोई भी जो है एंट्री और एग्जिट आराम से कर सकता था। लेकिन अगर नीचे भी पूरा मिरर का वो काम होता ना तो फिर ये भूल भुलैया से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैं एक बार केरल में गई थी तो वहाँ पर जो है ये भूल भुलैया बहुत मुश्किल था। बोला भाग जा रहा यार। तो जी ये था मेरा साइंस म्यूजियम का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के तो आप ज़रूर आना। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं फिर से मेरे किसी और अच्छे से व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो में नए हो ना तो वीडियो को जो है लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब करके भी जाना।